फातिहा। इज़ा नाया बिद्दयार बुअदुन फ़अंत हिर्ज़ी व मुस्तराही फ़कुन शफ़ीई इला मलीकिन यदउल बराया इलल फ़लाही। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अनडाउटेडली हम मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। न तरसदा के बर उफ्तादगा न बख्शायत गर जपाए दर आयत कसनगीरत दस्त। इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जहां हम खड़े हैं सीसीटीवी कैमरा हो या ना हो, लोग हो या ना हो, किरामन कातिबीन है, रकीब है, अतीद है, हफीज है, अल्लाह के तायीन करदा फरिश्ते हैं जो हमारी हर एक्टिविटीज को नोट करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों से इंतकाम भी लेता है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है। और दूर से नहीं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो शहरक से भी ज्यादा करीब है। इसलिए कभी भी जुर्म करते वक्त, जुल्म करते वक्त, क्राइम करते वक्त, ताअद्दी करते वक्त इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई मुंतकिम हकीकी है, कोई देख रहा। अगर ये फील करे इंसान कि कोई देख रहा है, फीलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ईमान उतनी ही ज्यादा मजबूत होगा उसका, और उतनी ही वो गुनाह से इज्तिनाब भी करेगा, गुनाह से परहेज भी करेगा। लड़ाई दो तरह की होती है, दीनी लड़ाई, दुनियावी लड़ाई। अगर आप दुनियावी लड़ाई लड़ते हैं, गवर्नमेंट अच्छी है तो वो इंतकाम ले लेगी। रिश्वत खोर, भ्रष्टाचार और करप्टेड लोग हो तो उसकी भी उम्मीद नहीं। जेल है, सलाखें हैं, पुलिस है, ये दुनियावी लड़ाई का फंडा है। लेकिन आप दीनी लड़ाई लड़ते हैं तो जालिम कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला के इंतकाम से नहीं बच सकता। खल्लाक़े दो आलम कुरान मुक़द्दस में फरमाता, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद,
और रब की पकड़ बहुत सख्त है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। प्यारे मुस्तफ़ा को कुरान शरीफ ने एक बात बताया। अल्लाह ताला फरमाता, महबूब आप याद करें, जब हमने बनी इसराइल को फिरौन के अजाब से निकाला, और वो अजाब क्या था? युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, लड़कों को मर्डर कर देता था, लड़कियों को छोड़ देता था, क्योंकि उसको सिग्नल मिल गया था कि तुम्हारी सल्तनत का खात्मा लड़का ही करेगा। लड़कों को ज़िबा करना शुरू कर दिया, और जो लोग थे उनसे पिरामिड्स भी बनवा लिया। मैं पिरामिड्स देख करके आया हूं, एक पत्थर 7 टन का है। अजाइब बातें सबआ में से एक पिरामिड्स भी है कि इतना ऊपर पत्थर ले कैसे गए। और काम नहीं करेगा तो मार खाएगा, मरेगा, खाना नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादतियां। रब्बे कदीर ने बनी इसराइल से, आले फिरौन से इंतकाम लिया। बनी शक्ल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, लेकिन पाबंदी है, लड़का कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो पैदाइश के बाद रब ने वही भेजी, इसे दरिया के हवाले कर दो, अनकरीब मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। और दरिया सीधा फिरौन के महल से होते हुए गुजरता। बीवी ने तारीख के पर्दे पर यह भी एक हकीकत है कि जहन्नमियों का बॉस है फिरौन, और बीवी जन्नती है। लूत अलैहिस्सलाम नबी है, बीवी जहन्नमी है, और अजाब से बच नहीं सकता। मुंतकिमे हकीकी ने इंतकाम हकीकी लिया। फिरौन की बीवी ने देखा, उठाया, प्यार किया, दाइया को बुलाई गई, दूध पिलाओ। अल्लाह ने पहले ही तमाम खवातीन के दूध को हराम कर दिया था, बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा। पीछे पीछे हजरत मूसा की बहन भी, एक औरत है, मैं पता बताऊं, उसका दूध पी लेगा बच्चा। अपनी मां का पता बताया। फिरौन के घर में मूसा परवान चढ़ते हैं। रब ने निकलने का हुक्म दिया, दरियाए नील को पार करो। 12 कबीले, 12 रास्ते दरियाए नील में बने थे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की टीम पार हो गई, फिरौन अंदर गया, रब ने हुक्म दिया दोनों दीवारों से मिल जाओ, तबाह बर्बाद हो। बनी इसराइल को यकीन नहीं हो रहा था कि फिरौन मर गया। इतना जालिम था, इतनी हैबत थी कि उसे लगता था नदी में से किधर से भी निकल के हमको मार डालेगा। इतना खौफ तारी था। रब ने खौफ को दूर करने के लिए फलियौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, उसकी लाश को बाहर निकाल दिया, मां बाप के लिए इबरत बना दिया। अब लोगों को यकीन हो गया कि हाँ, फिरौन मर चुका है। इंतकाम रब ने लिया। लड़ाई दीनी हो तो रब इंतकाम लेता है। और जाहिर सी बात है, हमारे नबी हजरत मूसा से अफजल। 22
22,000 लश्करे जर्रार ने मिलके नवासे हुसैन को करबला की धरती पे कत्ल किया। कसरे हमारा गवर्नर हाउस ऑफ कूफा में सरे हुसैन है इब्ने जियाद के सामने। तारीखुल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने एक बात लिखी है, यही गवर्नर हाउस है। अब्दुल्ला बिन जियाद के सामने इमाम हुसैन का सर है। कुछ साल के बाद अब्दुल्ला बिन जियाद का सर मुख्तार बिन उबैद सख्फी के सामने था, उसी बिल्डिंग में। कुछ साल के बाद मुख्तार बिन उबैद सख्फी का सर मुसअब बिन जुबैर के सामने था, उसी बिल्डिंग में। और कुछ साल के बाद मुसअब बिन जुबैर का सर अब्दुल मलिक के सामने था, उसी बिल्डिंग में। जब अब्दुल मलिक को यह बात बताई गई, उसने मनहूस समझ के उस इमारत को छोड़ दिया, गवर्नर हाउस को छोड़ दिया उसने। और बस नहीं किया इन लोगों ने, नशीनाने हरम की चादरें छीन, ऊंट की नंगी पीठ पे बैठाया, हाथ पांव बांध कर ज़ैनुल आबिदीन को बैठाया, सरे हुसैन को दमिश्क भेजा जा रहा। आपने सुना होगा जब राहिब ने देखा इन लोगों ने पड़ाव किया, अबुल हवस तो थे ये हरीस, लालची, दुनियादार। राहिब ने कहा ये कौन है? कहा ये सरे हुसैन है। उसे रहम आया कि नबी के नवासे का सर, इतनी बुरी भी उम्मत होगी, नबी के नवासे का सर। 500 दिरहम नियर अबाउट दिए कि ये सर दे दो रात भर के लिए। कहा ठीक। रीश मुबारक को साफ किया, खुशबू लगाया, धोया, इत्र लगाया और जियारत करता रहा, रुखे हुसैन की जियारत करता रहा। देखता क्या है कि सरे हुसैन पर नूर की बारिशें हो रही है, और ये बारिश ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से नहीं हो रही, अर्शे इलाही से बारिश हो रही है। रब्बे कदीर ने उसे तौफीक दी, वो इस्लाम ले आता। गिरजाघर की दीवार पे लिखा हुआ था, अतरजु उम्मतुन क़ततल हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। वो उम्मत जो अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दे, क्या इस बात की उम्मीद रखती है कि नाना की शफाअत नसीब होगी? वो घबरा गया शेर देख के, यार ये मेरे आने से पहले किसने लिख दिया? इसमें दो रिवायत है। एक ये है कि गैब से एक कलम नमूदार हुआ और वो कलम दीवार पर लिखा। तलवार नहीं नमूदार हुआ, नेजा बर्छी नहीं नमूदार हुआ, कलम। हुजूर मुहद्दिस कबीर के मदरसे में जब मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा था तो वहां ब्लैक बोर्ड पे फारसी का एक जुमला लिखा था, कलम गोयत के मन शाहे जहानम। कलम बोलता है मैं दुनिया का बादशाह हूं। कुरान शरीफ में आया नून वल कलम, कलम की कसम, कलम ने गैब से नमूदार होकर लिखा। इससे कलम की अहमियत का अंदाजा होता है। और एक रिवायत में आया कि 500 साल से भी पहले से लिखा हुआ है। सरे हुसैन को देखकर राहिब का ईमान लाना ये करामत हुसैन नहीं। अगर करामत हुसैन है तो करामत मुर्दों से नहीं सादिर होती, जिंदों से सादिर होती है। मुर्दा खुद बोझ है, अगर जमीन के ऊपर हो तो दूसरों को बीमार कर दे, जमीन के नीचे हो तो बोझ है।
मगर यहां सरे हुसैन को देखकर राहिब कलमा पढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ यजीद जो मकसद हासिल करना चाह रहा था उस मकसद में फेल हो गया। इसलिए कत्ले हुसैन के बाद भी हाथ नहीं लिया, सर लिया, हाथ नहीं लिया। मकसद में फेल। हुसैन जिंदा। दमिश्क को सजाया गया। एक खातून मिली जो हजरत ज़ैनब की बड़ी खिदमत कर रही थी। कोई ख्वाहिश हो आप, मैं आपके लिए कुछ कर सकती? हजरत ज़ैनब ने कहा, खातून तुम हो कौन? कहा, मैं फातिमा ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा की बांदी हूं, कनीज हूं, उनकी खिदमत की हूं मैं। और उन्होंने ये वसीयत की थी कि कैदी मिले तो उनकी खिदमत करना। निगाहे फातिमा ज़हरा देख रही थी, मेरी बेटी ज़ैनब जाएगी और ये खिदमत करेगी। कैदी मिले तो खिदमत करना। आपने खिदमत की, बदले में हम तुमको क्या दे सकते हैं? कहा, बदले में सिर्फ इतना चाहिए कि उनका एक बेटा था हुसैन, एक बेटी ज़ैनब, उनकी खबर जरा दे दीजिएगा मुझको। हजरत ज़ैनब फरमाती है, वो मैं हूं और वो सरे हुसैन है। अल्लाह, कत्ल की खबर फैली हुई है चारों तरफ, सबको पता है। सियासत के दांव पेच में यजीद बोला कि वल्लाह हुसैन, अगर तुम्हारा मामला मेरे हाथ में होता तो मैं बिल्कुल कत्ल नहीं करता, जबकि ये झूठ बोला, सब उसी ने किया। किसी ने कहा भी, इमाम अहमद बिन हंबल ने कुफ्र का फतवा दिया है यजीदियों पर, इमाम आजम ने तवक्कुफ किया है, लान तान को सबने जायज कहा। इमाम अहमद बिन हंबल आप काफिर कह रहे हैं, यजीद तो था ही नहीं करबला में। हजरत जवाब देते हैं, ए तीर अंदाज, तेरा तीर का निशाना कितना स्ट्रॉन्ग था कि तू दमिश्क में बैठे बैठे करबला में निशाना लगा। उस वक्त बात समझ में नहीं आती, मगर आज बात इजीली समझ में आ रही है कि अपने घर में बैठ के किसका कौन कहां कब कैसे मर्डर करवाना है मिनटों में फैसला कर लेता है। और तीर निशाने पे लगता है, मिसाइल निशाने पे चलता है, वो तो तीर था। हजारों किलोमीटर का फासला। दीन की खातिर लड़ाई जिसने भी लड़ी, अल्लाह ने इंतकाम लिया। ऐलाने नबूवत पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक रुकैया और उम्मे कुलसूम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रदियल्लाहु अन्हुन्ना, ये दोनों अबू लहब के बेटे के निकाह में। उतमा बिन अबू लहब, रुकैया, हजरत रुकैया इनके निकाह में। उतैबा बिन अबी लहब, हजरत कुलसूम इनके निकाह में। जब ऐलाने नबूवत किया, अबू लहब ने कहा, छोड़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को, नहीं तो मेरा सर तुझ पे हराम, तेरा सर मुझ पे हराम। उसने सिर्फ छोड़ा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, कपड़े फाड़ दिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह तेरे कुत्तों में से एक कुत्ता इस पे मुसल्लत फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत थी, वो दुआ करे या बद्दुआ कबूल जरूर होती थी। और ये सहाबा ही को नहीं, अबू जहल को भी पता था, उतबा और शैबा को भी पता था, यहूदी और नसरानी को भी पता था, मुशरिकीन को भी पता था। शाम तिजारत की गर्ज से अबू लहब निकलता है अपने बेटे के साथ में, उतबा के साथ में, और भी बहुत सारे लोग थे। जिस जगह रुकता है झाड़ थे, राहिब का घर था और बाकी जंगल। राहिब ने कहा यहां रुक तो रहे हो मगर यहां जंगली जानवर आते रहते हैं, इसलिए अलर्ट रहना। अबू लहब की घंटी बजी कि मेरे बेटे तो पहली बद्दुआ की जद में। साथियों, तमाम सामान को एक तरफ रखो, बीच में सामान का ढेर बनाओ और उस ढेर के ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा। बहुत ऊंचा ढेर लगाया, उस पर बिस्तर लगाया, उसका बेटा सो रहा है, चारों तरफ से काफला वाले सो रहे हैं और उसके चारों तरफ जानवर थे सवारी के, आराम से सब सो रहे हैं। रात में एक शेर आया, हर एक को सूंघा, उसने किसी जानवर को टच नहीं किया और किसी इंसान को टच नहीं किया, जबकि उसमें और भी कुफार ही थे, सब तो काफिर ही थे ना, उसमें सब काफिर मुशरिक ही थे, मगर शेर किसी को टच नहीं करता। सूंघा, सूंघने के बाद उसे अपना दुश्मन नहीं मिला, दुश्मनी की स्मेल ऊपर से आ रही थी, अपने आप को सिकुड़ा और उसके बाद ऐसा जंप मारा कि सीधा ढेर पर। उतबा बिन अबू लहब के सर को अपने मुंह में लिया और ककड़ी की तरह चबाया और छोड़ के गायब हो गया। उठने के बाद बिस्यार कोशिश के बावजूद वो मिला नहीं, खून का नामो निशान भी नहीं मिला। यहां से गुलाम जिलानी अज़हरी ये समझता है कि मुशरिक और काफिर इससे खतरनाक गुस्ताखे रसूल है। गुस्ताखे रसूल की बदबू सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी सूंघ लेते हैं और पहचान लेते हैं। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, अल्लाह मुजरिमों से इंतकाम लेता है। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी कूफे का हाकिम बन जाता है और चुन चुन के मारना शुरू कर दिया उसे। जो लोग करबला में गए थे नाम बताओ मुझे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही आई, खसाइसुल कुबरा में लिखा है अवहल्लाहु इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़तलतु बियहया बिन मरियम बियहया बिन ज़करिया 70,000। यहया बिन ज़करिया के बदले मैंने 70,000 को मारा। वइन्नी क़ातिलुन बिइब्नि बिन्तिक 70,000 व 70,000। 70,000 और 70,000 कितना होता है? 1,40,000 को मारूंगा। ये खसाइसुल कुबरा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है। चुन चुन के मारने लगा, पता लगाने लगा कौन कहां छुपा हुआ है जो करबला में गया। एक दिन मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी बोलता है कल मैं एक ऐसे आदमी को मारूंगा जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हो जाएंगे और मुसलमान ही नहीं फरिश्ते भी खुश हो जाएंगे, ऐसे आदमी को मारूंगा। इब्ने साद का दोस्त बैठा हुआ तो समझ गया, इब्ने साद का नंबर आ गया, जाके बता दिया उसने ऐसा ऐसा बोला, मुख्तार बच के रहना। उसने सोचा मुख्तार अपने
शबाब के अय्याम में मेरे कनेक्शन में था, मुझसे कनेक्टेड था, अच्छे रवाबित थे, मुझको थोड़ी मारेगा। मगर उसे पता नहीं, हर बेशक गुमा मबूर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बादशाह। सुबह का सूरज नमूदार होता है। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी बोलता है, जा इब्ने साद को बुला के ला। उसका खादिम गया इब्ने साद को बुलाने, तो उसका बेटा कहता है, उसने अपने बेटे को भेज दिया। इब्ने साद ने हफ्स को, बेटा आया, क्यों रे तेरा बाप कहां है? बोले मेरा बाप अल्लाह अल्लाह कर रहा तन्हाई में बैठ के, खलवत नशी हो गया है, पब्लिक में नहीं निकलता है। अच्छा, करबला जाते समय पब्लिक में निकलने में मजा आ रहा था। उस वक्त खलवत नशीनी याद नहीं आई, उस वक्त अल्लाह अल्लाह याद करना नहीं आ रहा था। दूसरे चंद लोगों को भेजा, जा उसको लेके आ। उसका बेटा वहीं गवर्नर हाउस में मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी के सामने, कुछ लोग गए और उसको पकड़ के लाए। पकड़ के नहीं बल्कि सर काट के लाए, हाथ में सर लिए हुए। हफ्से कहा, इसको पहचानते हो कौन है? कहा ये मेरा बाप है, और इसके बाद अब जीने में कोई मजा नहीं है। मुख्तार ने कहा तू सच बोल रहा है, तू जिएगा भी नहीं। उसकी भी गर्दन उड़ाई और फिर कहा कि ये इब्ने साद हुसैन के बदले और ये हफ्स अली असगर के बदले। और फिर कहा खुदा की कसम, कुरैश के 3 दस्ते को भी मैं कत्ल कर दूं तो हुसैन बिन अली के नाखून का भी मुकाबला नहीं हो सकता। ये मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने बोला है। गया इब्ने साद, खूली बिन यजीद एक दस्ते में जा खूली बिन यजीद को लेके आ। मुख्तार के आदमी जाके दरवाजे को नॉक किए, खोली खोली खोली। अंदर से बीवी निकली, तेरा शौहर कहां? जानते उसने क्या कहा? मुझे नहीं पता। क्या कहा? मुझे नहीं पता। जुबान से बोली मुझे नहीं पता, लेकिन जब से वो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया था तब से वो दुश्मन बन गई थी। और इशारे से बता दिया वहां छुपा हुआ है। कोठरी के अंदर सर झुका के जमीन में चिपक के सोया हुआ। उसको पकड़ के लाए और रास्ते ही में मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी चहलकदमी कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था। कौन है ये? कहा हजरत ये खूली है। जला इसको। शाहराए आम्मा पर उसकी फैमिली को बुलाया, वही माचिस लगा दी। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून। मुंतकिम हकीकी अल्लाह, कमा तदीनु तुदान। जैसी करनी वैसी भरनी। टीट फूट है न तरसद है के बर उफ्तादगा न बख्शायत गर ज़बायत दरायत कसनगीरत दस्त। गिरते हुए को आप नहीं उठाएंगे तो जब आप गिरेंगे आपको भी कोई नहीं उठाएगा, और जब जानबूझ के गिराएंगे तब अल्लाह ताला आपको गिराएगा। शिमार जब उसे पता चला कि मुख्तार चुन चुन के मार रहा है, भाग गया और एक गांव में जाके जबरदस्ती एक घर पे कब्जा किया। भागते वक्त भी देखिए दादागिरी और गुंडागर्दी। लेटर दिया कि जा मुसाब बिन जुबैर को देना। वो बेचारा मारा क्या ना करता, खत लेके जा रहा था। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी के आदमी पहली घूम रहे थे छावनी में, जगह जगह पकड़ लिया उसको। कहाँ? बोले ऐसी ऐसी बात है। कहाँ? बोले यहां से 15 किलोमीटर दूर है। पूरी जमात गई, चादर ओढ़े हुआ था, बरस का बीमार था, सफेदी बदन से यूं ही चमक रही थी। तलवारों से नेज़ों से मार डाला उसको, सर को काट दिया और जिस्म को कुत्तों के हवाले कर दिया। चुन चुन के मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने 6 साल के बाद
इब्ने जियाद मोसिल में 30,000 फौज लेके आ गए मुख्तार बिन उबैद सख्फी का मुकाबला करने के लिए। चंद हजार लोगों को भेज दिया मैदान जंग में। इसी नहर फुरात के किनारे लड़ाई होती है। ठीक मुहर्रम की 10 तारीख को, अजीब फलसफा है, ठीक मुहर्रम की 10 तारीख सुबह से शाम तक जंग होती है और शाम में रिजल्ट आउट होता है। इब्ने जियाद की फौज मारी जाती है, भाग जाते हैं, इब्ने जियाद का सर काट लिया जाता है। इब्राहिम जो लीडर था मुख्तार बिन उबैद सख्फी की फौज का, उसके पास भेजा सर, उसने मुख्तार बिन उबैद सख्फी के पास सर को भेज दिया। कमाता दीनो तो दान, दादागिरी से हिजाजी रास्ते से मक्कारी करते हुए कूफा में दाखिल हुआ था। इब्ने साद को गुमराह किया, लालच में आया, अहले बैत से अदावत किया, जिल्लत की मौत हुई, जहन्नम रसी तो हुआ ही। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने आगे चल के नबूवत का दावा किया, वो भी कुत्ते की मौत मारा गया। अगर अल्लाह आपसे काम ले रहा है तो गुरूर और तकब्बुर में नहीं आना चाहिए, हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। आपके पास दौलत आई है तो दौलत आई है, दीन नहीं आया। अगर आप लोगों के वोट से इलेक्शन जीते हैं तो आप वार्ड अध्यक्ष हैं, अल्लामा नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइन है। ये बेवकूफ समझा के अब मेरी हुकूमत चल रही है तो मुझ पे वही आती है, नबूवत का दावा कर दिया, मारा गया। और मैं बता ही चुका हूं, 6 सर गवर्नर हाउस कूफा में रखे गए थे, 6 सर, यके बाद दिख रहे, यके बाद दिख रहे। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसे मौत की अबदी नींद सुला दी। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है जानते हैं आप लोग? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी बहन का बेटा। हुजूर मुहद्दिसी कबीर फरमाते हैं, बड़े बाप की बड़ी बेटी का ये बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर, इन्होंने मुख्तार बिन उबैद सख्फी को मारा। अब्दुल्ला बिन जुबैर को जुल्मन अब्दुल मलिक ने मारा हज्जाज बिन यूसुफ के जरिए। वो शहीद, उन्होंने बहुत काम किया दीन का। इब्ने जियाद मुहर्रम की 10वीं तारीख को मारा गया। ये 10वीं तारीख वल फज्र व लयालिन अश्र, 10 रातें। इस मुहर्रम की 10वीं तारीख में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े काम हुए। और उसी बड़े कामों में से करबला का एक काम है। और माजी की हिस्ट्री पढ़ने से समझ में आता है कि यह जंग हमेशा हक को बातिल की रही है मुहर्रम की 10 तारीख में, और हक जीता है, बातिल हारा है। यहीं से समझ में आता है कि करबला का जो काम है वो छोटा काम नहीं था, कयामत तक के मुसलमानों के इस्लाम की जिंदगी का काम था। आसमान और ज़मीन और कलम की तख्लीक मुहर्रम की 10 तारीख। आसमान भी, जमीन भी और कलम भी। हजरत आदम और हव्वा की पैदाइश मुहर्रम की 10 तारीख। दुनिया का पहला इंसान और पहली खातून है हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो वलिया है, हजरत आदम नबी हैं। कुछ बेवकूफ कहते हैं शंकर और पार्वती है। न वाहिम था न मौहूम था, न सोचने वाला था और न जिसके बारे में सोच रहा वो था, कोई था ही नहीं। आदम और हव्वा
मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 300 गज लंबी कश्ती, 150 गज चौड़ी कश्ती, 150 गज ऊंचाई, 50 गज चौड़ी कश्ती, 40 दिन तक पानी में घूमती रही है वो कश्ती। 40 दिन तक। कश्ती बनाने वाले कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। दुनिया की पहली कश्ती है, याद रखिएगा। वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। मेरी नजरों के सामने में कश्ती बनाओ। बिअयुनिना, मेरे सामने में कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। 40 दिन तक वो कश्ती घूमती रही है पानी पर, और उसने 7 बार खाने काबा का तवाफ भी किया है। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है। एक ने बेटे ने कहा मैं बच जाऊंगा। बेटा बचेगा कैसे? मान ले मैं नबी हूं, कलमा पढ़ ले, आज के दिन कोई नहीं बचाएगा। कहा मैं वो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा ना। और सबसे बड़ा पहाड़ का नाम आप लोग को पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तफसीर में आया है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से 15 फीट ऊपर पानी था। और सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, उससे 15 फीट ऊपर पानी था। जाएगा कहां बे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा? कितना अच्छा ऑप्शन था, बाप की कश्ती थी। खुदा जब दीन लेता है ना तो अक्लें छीन लेता है, अक्ल भी नहीं काम करती। बच जाऊंगा मैं तो, झाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, नहीं बचा। जब कश्ती मुकम्मल तैयार हो गई, रब ने फरमाया जमीन से क़ील या अर्दु ब्लई मां के व या समा वक़ली, जमीन और आसमान से बारिश हुई, पानी निकले। जब मामला पूरा हो गया तो रब ने कहा जमीन पानी को खींच ले। वस्तवत अलल जूदीज, और जूदी पहाड़ पे कश्ती रुकती है। जिस दिन कश्ती रुकी मुहर्रम की 10 तारीख जुमा का दिन था। 80 लोग थे उसके अंदर। मेरे भाई, समानीन एक शहर का नाम है। 80 का मतलब होता है समानीन, तमानीन कहते हैं अरब में लोग। जूदी पहाड़ के नीचे तफसीर में आया कि कौवा को भेजा, जा देख क्या तो पानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। कौवा आया तो रास्ते में लाश मिल गई, वो लाश ही खाते रह गया। नबी ने बद्दुआ दे दी उसको। हरीस, लालची, डरपोक। फिर कबूतर को भेजा तो कबूतर गया, और वो मिट्टी लेकर के जमीन पे उतरा, पांव में मिट्टी लगी, उड़ के गया। मिट्टी देखा नूह अलैहिस्सलाम ने, हाँ पानी खुश्क हो गया। नीचे उतर के शहर बनाए समानीन। सब लोग तो मर गए। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से फिर पूरी दुनिया की इब्तिदा हुई। साम, याफित, ये 3 बेटों के नाम है। जो की 10 नशआते सानिया, नशआते ऊला आदम अलैहिस्सलाम के जरिए, नशआते सानिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए।
मुहर्रम की 10 तारीख जुमा के दिन पता चला करबला में इमाम हुसैन के जरिए इस्लाम की नशाते सानिया है। जब तो मुहक्किकीन ने कहा कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। नशाते सानिया इस्लाम की करबला की धरती पर है, मुहर्रम की 10 तारीख। रब्बे कदीर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मुहर्रम की 10 तारीख। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में रोते रहे, 40 साल तक रोते रहे रोते रहे रोते रहे। अच्छा रो क्यों रहे? उन्हें पता था मेरा बेटा जिंदा है। याकूब अलैहिस्सलाम ही का लक़ब है इसराइल, उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। भाइयों ने गद्दारी की थी, कुएं में फेंक दिया, फिर कुएं से निकाल के लोगों ने बेच दिया, और मशीयत इलाही देखे गुलाम बन के हजरत यूसुफ गए थे। रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में वो दिन भी दिखाया कि मिस्र की जमीन, जानवर, इंसान, मकान, बिल्डिंग सब को यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया। और 40 साल के बाद याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि यकीन था ना मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा। कैसे यकीन था? खुशबू आ रही है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आला हजरत ने लिखा है, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफ सेता है हर गोशाए कनाने अरब। वहां सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आ रही थी मेरा बेटा जिंदा है, और यहां नबी की खुशबू पूरे अरब में फैली हुई है और सब जान रहे थे कि नबी जिंदा है। 40 साल के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिले, मुहर्रम की 10 तारीख। इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, मुहर्रम की 10 तारीख। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे, काफी दिनों तक बीमार रहे, काफी दिनों तक। आपने सुना होगा सब्र अय्यूब की हिस्ट्री। जिस दिन सेहत याब हुए थे, मुहर्रम की 10 तारीख। सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब्बे कदीर ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई, मुहर्रम की 10 तारीख। पूरी दुनिया की सल्तनत। वो जिन्नात से भी कहते थे चल मस्जिद बना, तारीख में आया मस्जिद अक्सा जिन्नातों ने बनाई है। और वो लाठी के सहारे खड़े थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, और जिन्नात धड़ाधड़ मस्जिद बना रहे, मस्जिद बनाए जा रहे, बनाए जा रहे, बनाए जा रहे। इनकी रूह निकल गई और वो मस्जिद बना ही रहे। बाद में जब लकड़ी को हटाया तो पता चला कि वो तो इंतकाल कर चुके हैं। हर शय पे हुकूमत। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में जानवर भी मुकदमा पेश करता है। उसने मेरे बेटे को मारा, उसने मेरे पोते को मारा, कंप्लेन होता था बाज़ाब्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में। पूरी दुनिया के हाकिम है ना। एक दिन हिरन आया, हजरत हजरत आपकी उम्मत ने मेरे बेटे का शिकार कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुला लिया उसको कटघरे में। क्यों? तुमने इसके बेटे का शिकार कर लिया? कहां किया हजरत? आपकी शरीयत में जायज है इसलिए। क्या बोले? सही कहा तुमने। हिरन से कहा तुम सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मेरी शरीयत में ये जायज है इसलिए किया। हिरन बोलता है कि यकीनन आपकी शरीयत में जायज है, मगर ये जानवर का लिबास पहने हुआ था, और जानवर का लिबास पहन के आना ये धोखा देना है, और धोखा आपकी शरीयत में जायज नहीं है। फैसला हिरन की तरफ हक में हुआ था, वो जेल में चला गया आदमी।
तफसीर इब्न कसीर में लिखा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत है, पूरी दुनिया की सल्तनत अल्लाह ने जिस दिन अता फरमाई, मुहर्रम की 10 तारीख, कयामत तक उम्मत मोहम्मदिया के दिलों की सल्तनत अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाई, मुहर्रम की 10 तारीख फातिमा ज़हरा का लाडला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, दिलों की कुर्सी पर आज भी उन्हीं की सल्तनत जारी और सारी, वही हाकिम है, हुक्मरान। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, मुहर्रम की 10 तारीख। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा से हुआ, मुहर्रम की 10 तारीख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्बे पेदर से शिकमे मां में मुंतकिल हुए शबे जुमा, और कयामत आई मुहर्रम की 10 तारीख जुमा के दिन। कुछ समझ में आ रहा? करबला भी कयामत से कम नहीं। माजी में इतने कारनामे मुहर्रम की 10 तारीख को, यही इस बात की दलील है कि करबला में हुसैन का जान देना यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कयामत तक उससे बड़ा अब कोई काम नहीं हो सकता। और आज भी अगर कोई आका हुसैन पर दिल से यकीन रखता है, उनके नाम से मन्नतें मानता है, अल्लाह तबारक व तआला ख्वाहिशें पूरी फरमा देता। मुहर्रम की 10 तारीख, जिक्र हुसैन, सबीले हुसैन, यादे हुसैन, दिल का यकीन और आका हुसैन से मांगे। अल्लामा अरशदुल कादरी अपनी किताब लाल अज़ार में लिखते हैं कि जौनपुर में मुहर्रम की 10 तारीख धूमधाम से एक सुन्नी नियाज कर रहा और खैरात भी बांट रहा। पड़ोसन सोनार सुंदर लाल की बीवी अंदर दाखिल होती, बहन क्या बात है, बहुत खैरात कर रहे हैं। बोले ये मुहर्रम की 10 तारीख है ना, आका हुसैन का दिन। बोले वो तो ठीक है, मगर पैसे इतने सारे क्यों बांट रहे थे? बोले दरअसल हमारे पास कोई औलाद नहीं थी, आका हुसैन के सदक़े में मन्नत मानी तो रब ने मेरी गोद भर दिया। और वो बेचारी सुंदर लाल की बीवी कई साल से परेशान थी औलाद के लिए। वो रोने लगे, बहन तू रो क्यों रही? कहा मैं हिंदू हूं, मेरी ख्वाहिश थोड़ी पूरी हो सकती, परेशान तो मैं भी हूं औलादी के लिए। शौहर ताना, सास ताना, ननद ताना, सब लोग ताना दे रहे हैं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं। कहा बहन आका हुसैन धर्म देख के नहीं देते हैं, फरियाद को सुनते हैं, हर मजलूम की मदद करते हैं वो, तुम मांग ले। कहा ऐसी बात है तो बिल्कुल। आका हुसैन के सदके में उसने भी मन्नत मान ली। उसने कहा ये शरबत ले, तबर्रुक है, पी ले। तबर्रुक दिया, पी लिया। कभी भी तबर्रुक की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, याद रखिए। निस्बत से शय मुमताज होती है ना, निस्बत से। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था ना, पेपर, एक पेपर पे आयत लिखी है तो उसका छूना बगैर वजू के हराम हो जाता है, और दूसरे पेपर पे ABCD लिखा है तो कीचड़ में पड़ा हुआ रहता है। वो निस्बत का कमाल है। शरबत हुसैन है, कोई बेहुरमती नहीं करेगा। हिदाया में एक बात लिखी है, अगर किसी ने यह कहा लौकी खाना नबी की सुन्नत है इसलिए मुझे पसंद नहीं, दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। सुन्नत है इसलिए पसंद नहीं, दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी चीज को रिजेक्ट और सेलेक्ट किया जाता है। बल्कि सीधा एक तरीका याद रखे, नीयत अच्छी रखे, कोई भी काम दीन के लिए करे। अगर दीन के लिए करोड़ों रुपया कमा रहे हैं आप ना, करोड़ों रुपया, वो भी इबादत बन जाएगा। नीयत अच्छी होनी चाहिए।
एक इंसान साइकिल खरीद रहा है इस नीयत से कि आज तक मुझे साइकिल वाले चिढ़ा रहे थे, अब मैं पैदल चलने वाले को चिढ़ाऊंगा, जायज नहीं है साइकिल उसके लिए। लेकिन उसने प्लेन खरीदा इस नीयत से कि हाजियों को फ्री में साल में एक बार हज कराऊंगा, गुंबद खजरा की जियारत कराऊंगा, वो प्लेन खरीदना भी इबादत में शुमार हो जाएगा उसके। थिंकिंग स्टाइल को चेंज कर दिया। शरबत भी पी ली, मन्नत भी मान ली, चंद महीनों के बाद उसकी गोद हरी होने लगी। शौहर को खुशखबरी दी, शौहर को यकीन नहीं हो रहा था कि आका हुसैन को मरे हुए इतने साल हो गए, 1200-1300 साल, वो तुमको बेटा दिला देगा, गोद भरी कर देंगे तुम्हारी। नॉनसेंस टॉकिंग। मगर उसको यकीन था क्योंकि पड़ोसन के घर में देख ली थी ना, 9 महीने के बाद उस तमन्ना की ताबीर होती है, गोद में बच्चा खेलने लग जाता है, खुशियों की हद नहीं रही, सब खुश सब खुश। बेटी पैदा हुई, बेटी का नाम रखा लाला, और रब ने सदक़े हुसैन में हुसैन हुस्न का पैकेट भी बना के पैदा किया था उसको, बहुत खूबसूरत। जूं बढ़ने लगी, शर्मो हया की भी मुजस्समा है, खबर फैलने लगी, सुंदर लाल के यहां बहुत खूबसूरत बच्ची है, बहुत खूबसूरत बच्ची है। पड़ोसी गांव के ठाकुर ने रिश्ता भेज दिया। राजपूत खानदान की औरत ने रिश्ता भेज दिया अपने बेटे के लिए, क्योंकि बेटा ने जाके कहा अम्मी फला जगह बहुत खूबसूरत लड़की है, मेरी शादी करवा दो ना। तो परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना, राजपूत की बेटी हूं मैं। उस सोनार की क्या मजाल। वक्त मुकर्रर आया, इसने पैगाम भेजा, सुंदरलाल की बीवी ने कहा वक्त आएगा तब देखेंगे, अभी कोई डिसीजन नहीं किया जा सकता। क्योंकि लड़की लाला ने क्या कह दिया था, मेरे लिए अगर शादी ही करना चाह रहे हो तुम लोग तो ऐसा लड़का तलाशना जिसने कभी किसी लड़की ही को नहीं देखा हो, किसी गैर महरम को नहीं देखा हो। सोचे आप, ऐसा दूल्हा ऐसा बर मेरे लिए तलाश करना जिसने किसी गैर महरम को नहीं देखा। तारीख पढ़ने से यह शर्त एक जगह और मिलती है। शेख अबू सालेह की जो ज़ौजा थी उनके बारे में किताब में आया है कि उसने भी किसी गैर महरम को नहीं देखा था। उनका नाम उम्मुल खैर फातिमा है, उन्हीं के बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला। इसने भी गैर महरम को नहीं देखा और शर्त भी लगा दी हमारे लिए ऐसा बर ढूंढना जिसने कभी गैर महरम को नहीं देखा हो। कहां से ऐसा बर लाएंगे, मोरबी में ढूंढे ऐसा दूल्हा मिलेगा? नहीं, कुछ तो थोड़ा सा देख लेना। ये एहसास ही नहीं होता कि हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है, हमारी भी मां है, हम क्यों हराम काम करने जाए। अगर हम दूसरे की बहन को देख रहे हैं तो हमारी बहन को भी कोई देखेगा ना भाई। तो हम अपनी बहन को हम ही देखवा रहे हैं ना। दूल्हे की तलाश जारी हो गई। राजपूत को तो जलाल आ गया कि मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया। देखती हूं मैं, राजपूत की बेटी बोली, देखती हूं मैं कहां शादी करती है। बिल आखिर ये सुंदरलाल ढूंढते 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 नूरुद्दीन एक गांव का नाम है जौनपुर के करीब, वहां पर एक आदमी मिल गया जिसने कभी गैर महरम को देखा ही नहीं। शर्मो हया का छुई मुई जैसा आदमी था, बहुत हसीन और जमील, क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकलता था। इनकम ऑफ सोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, दौलत वाला नहीं, करोड़पति नहीं है, कमाता है तो खाता है, बस रिश्ता फिक्स। लाला के बाप ने आके अपनी बीवी को बताया, बशरो बसरो चश्म कबूल, तारीख मुतय्यन, हल्दी की रस्म पूरी हो गई, बारात आ गई, निकाह हुआ।
शादी हुई हिंदू के रस्म के मुताबिक, जो होना था सब हुआ। बारात जा रही है, राजपूतनी ने कहा कि मेरे होते हुए अपने बेटे को बोला, बेटा अपने साथी गुंडे को ले जमा कर। जौनपुर से नूरुद्दीन के बीच में जो जंगल आ रहा ना, उसी में दुल्हन की डोली उठा के मैं निपट लूंगी। कितनी कमीनी मां थी। बारात लौट रही है, जंगल में डोली पहुंच चुकी है, सूरज डूबने वाला है। डाकुओं ने हमला कर दिया बारात में। बारात मुंतशिर दाएं बाएं भाग गए। देखा दुल्हन की डोली वो है, उसके करीब गए। दूल्हा को उधर तलवार से इतनी जोर से मारा, वो उधर बेहोशी के हालत। दुल्हन पर हाथ ही लगाने वाला था कि उस आवाज आई, या हुसैन, या हुसैन। उसने देखा कि तलवारें चमकने लगी। 15 के 15 गुंडों की लाशों की ढेर लगी। बारात ने जाके बताया हमला हो गया। नूरुद्दीन गांव के लोग आ गए। जौनपुर की लड़की के मां बाप भी, रिश्तेदार भी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। पता चला कि वो दुल्हन वहां है, दूल्हा भी है, दोनों होश में है। खुशी, सब लोग खुश हो गए। दूल्हा दुल्हन मिल गए, दूल्हा दुल्हन मिल गए। सब करीब आए, संभाला, जौनपुर वापस लेके आए। माजरा पूछा, पूरी हकीकत एक एक करके बताई। और फिर उसने कहा कि आखिरी में हमारे करीब हाथ आ ही रहा था गुंडे का कि मुंह से निकला या हुसैन, या हुसैन कहने की बरकत थी कि गैब से रिजालुल गैब तलवारें चमकने लगी और कुछ ही लम्हों में तमाम गुंडे मारे गए। ये या हुसैन सुनना था कि सुनने वालों ने सिद्क दिल से कलमे तय्यब पढ़ा। सुंदर लाल की बीवी को यकीन तो था ही, अब अपनी आंखों से करामत हुसैन 1200 साल के बाद में भी देखा उसने। सुंदर लाल को भी यकीन हो गया, नहीं, करबला की धरती पर यजीदियों ने नवासे हुसैन के सर को जिस्म से जो जुदा किया था, वो जुदा नहीं, हमेशा के लिए अमर हो गए थे। अमर रब ने वो पावर दे दिया कि 1200 साल के बाद में भी करबला के सिंहासन से पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। दिल का यकीन। आज भी अगर कोई आका हुसैन, हुसैनी इस्लाम पर यकीन कामिल, एक मां जुड़वा बच्चा जनती, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या किया जाए? बीएमएस का ऑपरेशन, बीएमएस का एमबीबीएस के पास, एमबीबीएस ऑपरेशन, एमडी का ऑपरेशन, डीएम ऑपरेशन, आईएएस आईपीएस एसपी कलेक्टर का डीएम की बात मान लो। जो उस लाइन का एक्सपर्ट है वो जो कह रहा है वही करो। ऑपरेशन। एक आदमी ने तो ये मशवरा दिया, दोनों को दफन करो। मसला फिर से सुने, एक मां जुड़वा बच्चा जनती, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। आका हुसैन के मानने वाले एक फर्द वहीं पर है, हुसैनी मुस्लिम, हुसैनी इस्लाम के आलम बरदार, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। बल्कि वो ये कहते हैं कि मुझे जो कमाल मिला वो इमाम जाफर सादिक की सोहबत और मोहब्बत से मिला। उनके पास लोग गए, हजरत
फला के यहाँ जुड़वा बच्चा हुआ है, सर दो, हाथ चार, पांव चार, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। हुक्मा लोग कह रहे हैं दोनों को दफन कर दो, आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा हराम हराम हराम। क्या बात कर रहे हैं हजरत? उस लाइन के एक्सपर्ट लोग के अगेंस्ट आप मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन था इस्लाम पर, कुरान पर, आका हुसैन के मिशन पर, उनके आखिरी सजदे पर, उनकी हक्कानियत और इस्तिकामत पर। हजरत, यू हैव एनी सोल्यूशन? यू हैव एनी आइडियाज? का यस, टेल मी। हजरत ने कहा दो कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को रखो। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र ही में दूध पिलाओ। वॉचमैन लगा। लोगों ने उनकी बात मान ली। दो कब्र खोदे, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया। जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया, जिंदा को निकाल लिया गया। ये सलूशन जिस मुहिब्बे अहले बैत ने बताया था, दुनिया उसे साबित का बेटा नुअमान इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो सोहबते जाफर सादिक का कमाल है, किताबों से कहीं ज्यादा मुझे इनसे फैज के जरिए, सोहबत के जरिए इमाम आजम अबू हनीफा। मैं और माजी करीब के एक मिसाल दूं, जिनके अंदर हुसैनी इस्लाम था, जो मुंबई की धरती पर चांदी का ताजिया देखते थे, मोहब्बत करते थे आका हुसैन। गुजरात की धरती है, गुजराती की बात है। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा, नागपुर, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा।